हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के इस चौथे वीडियो में आप लोगों को किस्त योजना संबंधी प्रश्न बताए जाएंगे, किस्तों पर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें किसी चीज़ का मूल राशि पूछी जाएगी और दूसरा किस्त पूछ सकता है, कितने की किस्त बनेगी। तो आइए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें का क्वेश्चन आपके लिए साधारण ब्याज में भी यानी कि एसआई में भी किस्त योजना संबंधी क्वेश्चन बनते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में बनते ही बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये कि 3 बराबर यानी ये किस्त है, 10,800 रुपये की ये किस्त है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस्त दे रखा है। किस्त में पैसा क्या करेगा, 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। तो बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी बाइक का मूल्य पूछ रहा है। जब बाइक खरीदा गया था यानी तो बाइक का मूल प्राइस क्या था, उसके बाद किस्तों में देगा तो कितना ज़्यादा देगा। तो ये पूछ रहा है कि बाइक की कीमत क्या है। ये बात क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, ये बात आपको स्वयं ज्ञात करनी है। इसके अकॉर्डिंग यानी किस्त दिया है, किस्तों की संख्या दिया है और किस्त का मान दिया है और रेट दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को हल करना। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि 20% की दर पर, तो आइए 20% की दर को हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मूल होगा, यानी ये क्या होगा, बाइक का कीमत होगी और ये इसको मिला देने पर क्या हो जाएगा, किस्त बन जाएगी। तो आइए देखते हैं कीमत और किस्त। एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, कीमत लिखते हैं, क्या कीमत है बाइक की, और क्या है यहाँ पर क्या है, किस्त। तो यहाँ पर देखा जाए इस फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे। आपके मन में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि किस्त तो दिया है, क्योंकि जो बातें तुलना की जाएंगी वो समान होनी चाहिए। भाई इधर जब आप यूनिट में रखेंगे इधर भी यूनिट में रखेंगे, ये नहीं कि इधर आप मूल यूनिट में रख दें और इधर मूल कीमत रख दें, क्योंकि ये मूल कीमत है और इसी चीज़ का क्या है, यहाँ से हम लोग यूनिट में निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कीमत क्या है, 5 है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पर क्या है, 5 1 6 है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 और वहाँ पर क्या हो गया, 5 1 6 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2 3 जितनी किस्तों में रहेगा उसी क्या करेंगे, स्क्वायर करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 125 हो जाएगा। 5 5 25 पंचे 125, 6 6 36 छक्का 216। यहाँ पर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में ये बात कहा भाई किस्त देना है, तो किस्त का क्या कहा है, समान किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में। तो यानी किस्त का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम लोग करते क्या हैं, किस्त के मान को बराबर करते हैं। किस्त के मान को बराबर कैसे करेंगे भाई, बड़ा वाला कितना है, 216 है, तो इसे भी 216 बनाना होगा। तो अगर इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो ये भी 216 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 36 से गुणा कर देंगे तो ये भी 216 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। वही जो गुणा होता है इसका इसमें कर दीजिए, बराबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसमें 6 से आपने गुणा किया, जाहिर सी बात है इसमें भी आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 36 से गुणा किया, इधर भी 36 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो आइए इसका गुणा इधर कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 6 30, अब 5 3 15 3 18, यानी 180 हो गया आपके लिए। और इसका जब हम लोग गुणा करते हैं, ये आपका कितना बन गया है, 180 बन गया है। इसका गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15, ये 150 हो गया। ये ऑलरेडी 125 है ही। यहाँ पर आप लिख देंगे कि भाई किस्त का मान समान किया गया है, किस्त का मान समान होना चाहिए। किस्त का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो किस्त के मान को हमने समान कर लिया। अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाई यही क्या है, बाइक की कीमत है। यही जो जोड़ है वो क्या है, बाइक की कीमत है, लेकिन किस में है, यूनिट में है। किस में है, यूनिट में है। चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 8 5 13 2 15 हो गया है। यहाँ पर 1 1 2 1 3 1 4, ये बाइक की कीमत है यूनिट में। और इधर हम देख रहे हैं कि किस्त क्या है, 216 की किस्त है, और इधर जो किस्त दी गई है इतना दिया गया है, यानी ये रुपए में है, और ये हमारे पास जो ज्ञात वैल्यू है किस में, यूनिट में है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, 216 यूनिट बराबर कितना है, 10
800 रुपये। देखिए एक वैल्यू जो दिया रहेगा उसी वैल्यू के को हम इसमें से या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया, या तो कीमत दी रहेगी या तो किस्त दी रहेगी। तो यहाँ पर क्या था, किस्त दिया गया था, प्रत्येक किस्त का योग नहीं दिया था, प्रत्येक किस्त दी गई थी। तो एक किस्त 216, सब 216 यूनिट की हैं और इधर किस्त का मान दिया गया था। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके बराबर कर देंगे और आराम से अब कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 50 रुपये। देखिए अब यहाँ पर हमें यूनिट का रुपए में कैलकुलेशन मिल गया है। यूनिट को किस में तुलना कर ली गई है, रुपए से तुलना कर ली गई है। तो इतने यूनिट बराबर, यानी हमको क्या चाहिए, बाइक का मूल्य चाहिए, अर्थात बाइक की क्या चाहिए, कीमत चाहिए। तो 455 यूनिट बराबर कितने यूनिट बराबर, 455 यूनिट बराबर, यही क्या है, बाइक की कीमत है, बाइक की कीमत है। तो 455 यूनिट बराबर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 455 गुना कितना 50 कर लेंगे। ये जीरो आप पहले लगा लीजिए, 5 5 25, 5 5 25 2 27 और 5 को 20 2 22, ये है। यानी बाइक जो थी 22,200, 5 5 25, 5 5 25 2 27 और 5 को 20 2 22, तो 22,750, यानी 22,750 रुपये की जो थी क्या, बाइक थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस्त योजना संबंधी क्वेश्चन जिसमें किस्त का मान दिया गया हो और मूल कीमत ना की गई हो, मूल कीमत पूछी जाए तो उस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल कर लिया जाएगा। किया कुछ नहीं गया क्वेश्चन में, एक तरफ आप कीमत लिखेंगे, दूसरी तरफ आप किस्त लिखेंगे। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया है उस प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद ये क्या होता है, आपकी कीमत होती है यूनिट में, ये क्या है आपके लिए कीमत है, और ये आपका क्या है, जो एक्स्ट्रा ब्याज होती है, ये दोनों मिल करके 6 क्या हो जाता है, किस्त हो जाती है। ये क्या है आपके लिए, किस्त है। तो ये आपको किस्त मिल गई है, ये किस्त है आपके लिए, 5 1 6 किस्त हो गई है, कीमत हो गई है। यहाँ पर हम किस्त रखेंगे, यहाँ पर कीमत रखेंगे, और जितनी किस्तें होंगी उसी से गुणा करते, एक किस्त उसी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 5 25 यानी वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर क्या है, 5 5 25 पंचा 125, यहाँ थर्ड टाइम हो जाएगा। ये क्या है, इसको जोड़ देंगे, कुल बाइक की कीमत मिल जाएगी। किस्त, चूँकि किस्त समान होती है इसलिए किस्त को समान करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 6 से, इसमें गुणा कर देंगे 36 से, किस्त समान हो गई। और किस्त का मान यहाँ भी दिया था, किस्त, प्रत्येक किस्त का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है, उसे बराबर करके 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। जब 1 यूनिट का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, 455 यूनिट यानी क्या है, बाइक की कीमत यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से कहा गया है। कह रहा है कि एक आदमी ने 25,220 रुपये धन उधार लिया। यहाँ पर क्या है, धन दे रखा है, उसमें क्या था कि किस्त दिया था, इसमें क्या दिया है, धन दिया है। कह रहा है कि इतने रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से, कितने प्रतिशत की दर से, ये देखिए 5% की दर से 3 समान की वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। किस्त का मान यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग किस्त को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वही बात है, कितना उधार लिया था, उधार लेने वाली रकम को हम लोन लिख देंगे, यानी इतने का लोन लिया और यहाँ पर क्या कर देंगे, किस्त कर देंगे। ये आपके लिए किस्त हो गई। और यहाँ पर आपके लिए दे रखा है क्या, फ्रैक्शन वैल्यू कितने की, 5% दे रखा है। तो 5% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को हल करना। अब करते क्या है, यहाँ पर 20 रहेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, 20 होगा, इसको जोड़ देंगे तो 20 से कितना बन जाएगा आपका, 21 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, 20 का 20 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। यहाँ पर 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 8000 हो जाएगा, गुणा करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 21 हो जाएगा। थर्ड टाइम इसका हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में अभी कहा गया कि भाई किस्त क्या होनी चाहिए आपकी, समान होनी चाहिए। किस्तों का मान क्या होना चाहिए,
समान होना चाहिए, इसलिए हम लोग किस्त का, ये किस्त है आपकी, इस किस्त को हम क्या करेंगे, समान बनाएंगे। किस्त को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे। तो इधर ही नहीं गुणा करेंगे, हम जब किस्त को समान करेंगे तो पूरे में नहीं, यहाँ तक भी गुणा करेंगे, और इसे समान करने के लिए कितने से, इतने से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। जब इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके मान को कैलकुलेट किया जाए, यानी इसके कैलकुलेशन को क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। तो अब इसका पहले गुणा कर लिया जाए। जब इसके हम लोग गुणे को कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे आप 2 आ जाएगा, ये 8 और ये 8 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, 2 0 यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से है। अब क्या करेंगे, इसे और इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये 22 कितना बन जाएगा आपके लिए, 225 220 यूनिट। ये क्या है आपका, यूनिट में है, इतना यूनिट है। ये बाइक का क्या मिल गया आपको, बाइक की कीमत मिल गई इतनी यूनिट। अब बाइक की कीमत आपको इतनी यूनिट मिल गई, इधर आपको बाइक की कीमत क्या, लोन की कीमत, यानी जितना लोन लिया गया था, यहाँ पर यूनिट में मिल रहा है और यहाँ पर क्या है, रुपए में दे रखा है। तो हम करते क्या है, हमने कहा था कि एक वैल्यू आपको समान मिल जाएगी। समान का मतलब कि वैल्यू बराबर नहीं मिलेगी, यानी एक चीज़ जो दिया होगा उस क्वेश्चन में एक चीज़, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको किस्त का मान दिया था 10,800, तो हमने यहाँ से यूनिट में जो निकाला था किस्त वाले के बराबर कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है, क्या दिया, लोन की राशि दे रखी है, मूलधन राशि दे रखी है, पूरा जितना लोन लिया गया था वो दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं, लोन कितना निकला है, इतना निकला है, तो उस वाले राशि क्या करेंगे, बराबर कर देंगे जो राशि दी गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतने यूनिट बराबर दे रखा है, यहाँ पर जो दिया गया मान है, इस मान को हम इसके बराबर कर देंगे, 25, ये इतना रुपए, ये यूनिट में है, ये रुपए है। अब यहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो, ये दोनों समान हैं भाई। अब दिया गया था जो वही आ गया कैलकुलेशन में, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आ गया, 1 यूनिट बराबर 1 रुपये। क्या मिल गया आपको, 1 यूनिट बराबर 1 रुपये मिल गया है। तो 1 यूनिट बराबर जब 1 रुपये आपको यहाँ से मिल गया है, अब चाहिए क्या आपको, प्रत्येक किस्त का मान चाहिए। तो किस्त का मान कितना यूनिट चाहिए, किस्त ये भी है, किस्त ये भी है। तो यहाँ पर एक बार आप लिख देंगे, किस्त समान की गई है, किस्त का मान समान किया गया है, क्योंकि किस्त क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आइए, इतने यूनिट किस्त इतने की है प्रत्येक किस्त, तो कितने से गुणा कर देंगे, 96 21 यूनिट बराबर, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इतने रुपए। ये आपके लिए क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो किस्त योजना संबंधी पहले प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा, उसमें किस्त का मान दे रखा था, और ये दूसरे प्रकार का, यानी उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कि क्या है, लोन की राशि दे रखी थी। अब इसी में का किस्त योजना का ही एक अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में किस्त योजना का ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपये, यानी 30% वार्षिक दर से रेट दे रखा है, 3,000 रुपये बैंक से उधार लेता है। कितना उधार लेता है वो, 3,000 रुपये बैंक से उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में जब एक वर्ष समाप्त होता है, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये दे देता है वो। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में उसे लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। यानी वो तीसरे वर्ष के अंत में लोन को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, यानी कि पूरा पैसा पेड कर देना चाहता है। और जबकि प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1,000 रुपये देते हुए भी चल रहा है, तो कितना पैसा देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हुआ क्या कि उसने 3,000 रुपये उधार लिया था। कितना उधार लिया था, 3,000 रुपये उधार लिया था। और 3,000 रुपये जब उधार लिया था, जब वर्ष समाप्त लिया था, वर्ष जब समाप्त होने लगा तो कितने प्रतिशत के रेट से, 30%। तो 3,000 रुपये का 30% निकालेंगे हम लोग। 3,000 रुपये का 10% ये आपके लिए होगा, और इसका 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी इसका कितना प्रतिशत, 30%। कितना प्रतिशत, ये रहा आपका 30%। जब ये 30% निकाला गया तो ये कितना बन गया, 900 रुपये। तो कितना बन गया आपका, 900 रुपये। इसमें क्या मिल गया आपको, ब्याज मिल गया है उसका। तो 3,000 रुपये था, तो यानी पहला वर्ष समाप्त होते होते ये 3900 रुपये उसके खाते में, यानी उसके ऊपर कर्ज हो गया। कितना हो गया, 39, यानी 3,000 रुपये तो था ही था। अब वर्ष जब समाप्त होने लगा, अगर पहले वर्ष के अंत में वो पैसा चुकता करना चाहता,
यानी पहले ही वर्ष के अंत में अगर वो चाहता है कि हम लोन समाप्त कर दें तो 3,900 रुपये यानी 3900 रुपये दे देता तो क्या होता, आपका उसका लोन समाप्त हो जाता पहले वर्ष के अंत में। लेकिन हुआ क्या कि ये दे नहीं पाया पैसा। उसने कितना दिया पैसा, 1,000 रुपये उसने दे दिया। कितना दे दिया, 1,000 रुपये उसने दे दिया। अब उसके पास बचा कितना पैसा, 1,000 रुपये देने के बाद बचा कितना, 2900 रुपये। कितना बच गया, 2900 रुपये। अब इस 2900 रुपये पर अगले वर्ष में ब्याज लग जाएगा। कितना, 2900 रुपये पर ब्याज लगेगा, वही 30% की दर से। कितने प्रतिशत की दर से, फिर 30% की दर से लगेगा। अब इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2900 से 30% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 आपका 70 रुपये। कितना बन जाएगा, 870 रुपये। अब यहाँ पर 870 जब इस कितना 2900 रुपये था आपका, यानी कि पहले वर्ष के लास्ट में 1,000 देने के बाद कितना बचा था, यहाँ पर कितना बचा था, 2900 रुपये बचा हुआ था। अब इस 2900 रुपये जो बचा हुआ था, इस 2900 रुपये में से 2900 रुपये पर फिर 870 रुपये बढ़ गया, यानी दूसरे वर्ष के अंत में क्या हुआ, 870 रुपये फिर ब्याज के रूप में उसमें बढ़ गया। अब उसके पास कितना अमाउंट हो गया है, यानी ब्याज के रूप में कितना बन गया है आपका, 3770 रुपये। कितना हो गया है आपका, 3770 रुपये हो गया। हुआ ये कि 1,000 रुपये उसने फिर दे दिया। जब 1,000 रुपये फिर दे दिया तो कितना हो गया उसके पास, 2770 रुपये बचा। 2770 रुपये फिर बच गया है। अब करेगा वो क्या कि 2770 पर फिर ब्याज लेगा, 2770 रुपये। यानी ये क्या है, पहले वर्ष का अंत है, पहले वर्ष का अंत है, ये दूसरे वर्ष का अंत है। अगर ये दूसरे वर्ष में अपने लोन को समाप्त करना चाहता तो 3770 रुपये देता तो उसका लोन समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा किया नहीं, वो तीसरे वर्ष के अंत में देना चाहता है। तो कितना हो गया, 2770 रुपये का फिर 30% आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसका जब 30% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 830 रुपये बन जाएगा आपके लिए, 831 रुपये। तो इसका फिर 30% जब यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो 831 रुपये बन जा रहा है। ये 831 रुपये कितना बन गया आपका, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 831 रुपये इसमें जोड़ देंगे। 831 रुपये यानी 2770 में कितना जोड़ेंगे, 831 रुपये जोड़ देंगे। यहाँ एक आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा। ये आपके लिए बन गया, कितना बन गया, 3600 कितना रुपये बन गया, 3601 रुपये। यानी कि 3601 रुपये दे करके वो तीसरे वर्ष के अंत में क्या करता है, वो समाप्त कर देता है। यानी तीसरे वर्ष के अंत में वो देना ही चाहता था, उसने पहले ही कमिटमेंट किया था कि हम तीसरे वर्ष के अंत में क्या करेंगे, पैसा पूरा ख़त्म कर देंगे। हाँ, प्रत्येक वर्ष में के लास्ट तक हम 1,000 रुपये देते चलेंगे। तो 1,000 रुपये देते चला, दो वर्ष बीच में पड़े थे, उसने 1,000 रुपये दे दिया था। अब बचे हुए पर 30% बैंक क्या की, वो अपना ब्याज लगाती गई। अंतिम में क्या हुआ, तीसरे वर्ष के अंत में 3601 रुपये देकर उसने क्या किया, लोन को चुकता कर दिया। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं छमाही तिमाही प्रश्न, चौमाही प्रश्न, जो जिसमें ब्याज की गणना 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंतर्गत की जाए तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे हल किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि तिमाही होता क्या है, चौमाही होता क्या है, छमाही होता क्या है, कैसे बनता है। यानी वर्ष को हम, एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 4 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है छमाही यानी 6 महीने, यानी इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ब्याज की गणना जो साल भर में की जा रही है वो 6 महीने में की जाएगी। ब्याज की गणना जो साल भर में यानी 6 महीने पर की जाएगी। यानी एक साल में कितने छमाही होते हैं, 6 महीने कितने सेट बन रहे हैं आपके, 2 सेट, यानी एक साल में 2 छमाही। तो अगर 1 वर्ष समय दे रखा है, समय उसने क्या दे रखा है, 1 वर्ष अगर उसने समय दे रखा है, तो इसमें जब हम लोग छमाही ब्याज दर से कैलकुलेशन करेंगे, इसका मतलब साल भर में 2 बार हिसाब होगा। इसका मतलब समय के स्थान पर 1 नहीं 2 रखा जाएगा। अगर वो 2 साल की बात करता है तो समय के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 2 वर्ष में कितने छमाही होते हैं आपके लिए, 4 छमाही। 1 वर्ष में कितने होते हैं, 2 छमाही होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे आपके लिए, 4 छमाही हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर तिमाही की बात किया जाए, ब्याज त्रैमासिक दी जाए, इसका मतलब 1 वर्ष में कितने 3-3 महीने के कितने सेट बन रहे हैं 1 वर्ष में, तो 3 चौको 12, इसका मतलब कितने 4। यानी अगर 1 वर्ष की बात करता है और ब्याज की गणना करने के लिए कहता है तिमाही ब्याज दर ली जा रही है, यानी तिमाही दर पर ब्याज ली जा रही है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके लिए 4। यानी 1 वर्ष के स्थान पर समय में क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। समय में 4 रखा जाएगा, गुणा किया जाएगा, इसका मतलब दर में 4 से भाग दिया जाएगा। तो इसके लिए आप एक रूल नोट करके रखिएगा या वैसे ही समझ लीजिएगा कि अगर आपको रेट निकालना है तब क्या होगा, और अगर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है तब क्या होगा। ये 12/k कर दीजिएगा, यहाँ k/क्या कर दीजिएगा
12 कर दीजिएगा। और ये क्या है, के क्या है, के क्या है, तिमाही छमाही है। अगर छमाही होगा तो के को 6 रख देना, तिमाही होगा तो के को 3 रख देना, और अगर क्या होगा 2 माही होगा तो 2 रख देना, चौमाही होगा तो 4 रख देना। जो भी दिया होगा इसको आप क्या करेंगे, वही पुट कर देंगे और जो आएगा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, जो होगा ये क्या है, ये दर निकल रही है और ये आपका क्या निकल रहा है, समय निकल रहा है। इस प्रकार से आप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि मूलधन दिया है कितना, इसने 20,000 रुपये, और रेट क्या दे रखा है आपका 20% दिया है, और समय क्या दिया है 1 वर्ष 6 महीने में। और ब्याज कैसे लगाई जा रही है, छमाही लगाई जा रही है, यानी अर्धवार्षिक ब्याज की कैलकुलेशन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, अर्धवार्षिक किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही किया जा रहा है। तो ये बताइए कि समय क्या दिया है उसने 1.5, यानी कि 1 वर्ष 6 माह, यानी 1 वर्ष 6 माह मतलब क्या हुआ, 1.5 वर्ष का दे रखा है। तो आइए हम लोग समय की गणना करते हैं। तो समय क्या होगा यहाँ पर हमारे लिए, समय होगा 1 वर्ष दिया है और साथ में क्या दिया है 6 माह, 6 माह दिया है। तो 1 वर्ष 6 माह में कितने, 6 माह कितने सेट बन रहे हैं, 3। तो 3 क्या होगा, छमाही। 3 क्या मिलेगा आपको, 3 छमाही मिल गया, यानी ब्याज की दर आपको क्या मिल गई, 3 छमाही कहिए या 3 अर्धवर्ष कहिए। क्या कहिए, अर्धवर्ष कह लीजिए, चाहे 3 अर्धवर्ष कहिए और चाहे 3 क्या कह लीजिए आप, छमाही कह लीजिए। ठीक है ना। यानी कि अब हमारे पास समय में क्या रखा जाएगा, 3। क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, जबकि उसने कहा क्या था कि 1 वर्ष 6 माह कहा था। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब चलिए हम लोग गणना करते हैं किसकी, आर की गणना करते हैं। दर क्या होगा, तो दर की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, 20 है, 20% है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि दर निकालना है। तो ये देखिए आप, तो यहाँ 20 दिया है, ये दर गुणते के माने छमाही, मतलब 2 बटा क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ 6 छमाही है तो 6 रख देंगे, और बटा क्या होगा 12 होगा, 6 दूना 12। देखिए आपको क्या मिल गया, 10% मिल गया। कितना मिल गया आपको, 10%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 10%। ये कौन सी दर है आपके लिए, छमाही दर है। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए 3 से गुणा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी 2 से गुणा हुआ है, यहाँ पर क्या है 2 से भाग हुआ है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 1/10 हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। अब एक क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 10 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 11 कर लेंगे। 3 बात करना है तो 10 दहम्मा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1331 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका अंतर कितना आया। अब क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की ही तरीके से हल होगा। ये हल करने का तरीका क्या है, पिछला ही है जो आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। और इतने यूनिट का मिल गया ये आपको अंतर, जब इतने यूनिट का अंतर मिल गया, दिया गया होगा आपके लिए मूलधन कितना दे रखा हो, ब्याज दिया कितना दे रखा है आपका, या कोई एक वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू में आपको मूलधन दे रखा है। तो ये आपके लिए क्या है, ये मूलधन है। आइए इस मूलधन के बराबर कर देते हैं। कितना है आपके लिए लास्ट टाइम मूलधन, ये ब्याज हो गया, ये आपका है 10,000 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। 1,000 यूनिट बराबर कितना दिया है, 20,000 रुपये। और उसने पूछ क्या रखा है, ब्याज पूछ रखा है, इसको आप कैंसिल कर देंगे। अब क्या है, ब्याज आपके लिए क्या है, ब्याज तो यही है आपके लिए। तो कितना, 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए, इतने से गुना कर देंगे, कितना 20 गुणते 3 1 कितना हो जाएगा, 6,620 रुपये। ये आपके लिए ब्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि छमाही और तिमाही के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन के लगाने का तरीका बिल्कुल वही है, बस अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको ब्याज दर और समय को अर्धवर्ष कहेगा तो अर्धवर्ष में कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले उसको उस रूप में बना लिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर त्रिमासी कहेगा यानी 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको उसके रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने का ये रूल है आपके लिए। आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 3 महीने कितने सेट बन रहे हैं, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपके लिए, ये दे रखा किस दर पर 32,000 रुपये का धन 9 माह में। अब यहाँ पर देखा जाए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 32,000 रुपये का धन 9 माह में 5,044 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देगा। यहाँ पर आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और यहाँ पर आप क्या दिया है, ये मूलधन दे रखा है।
और पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपके लिए, दर पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को हल किया जाए। ये आपके लिए क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 32,000 रुपये, और मूलधन में अगर ये ब्याज है, अगर इस ब्याज को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, यानी इस मूलधन में अगर इस ब्याज को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, यानी ये मूलधन 32,000 रुपये है, इसमें अगर इस ब्याज को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मिश्र धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मिश्र धन बन गया। कितना, 3744 मिश्र धन बन गया। अब हम करते क्या है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, काट देते हैं। चलिए काटते हैं, 4 8 32, 8,000 रुपये, इसको काटते हैं। 4 9 36, यहाँ कितना बच गया आपके लिए, 1 बच गया। 4 दूना 8 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया। 4 6 24, 4 1 4। अब देखिए उसने 9 माह कह रखा है। क्या कहा है क्वेश्चन में, 9 माह कहा है, और ब्याज की गणना कैसे करा रहा है, त्रैमासिक करा रहा है, यानी 9 माह का त्रैमासिक करा रहा है। तो 9 महीने में कितने त्रैमासिक होंगे, पहले हम लोग इसकी गणना करें। तो 9 माह बराबर 3 त्रैमासिक। ये बात आप समझ गए कि 9 माह बराबर 3 त्रैमासिक। कितने त्रैमासिक, 3 त्रैमासिक। तो इसका मतलब 3 बार, तो 3 बार दर निकालनी है तो 3 घनमूल निकाल लेंगे ना। क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। अगर 2 बार होता तो क्या करते, वर्गमूल निकाल लेते। तो अब इससे क्या मिल गया आपको, यहाँ पर 20 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया, 21 मिल गया। अच्छा 20 21 मिल गया, तो इसका अंतर कितने का है, 1 का अंतर। 1 का अंतर कितने पर मिला, 20 पर मिला, यानी 20 रुपये 21 रुपये बना। तो मूलधन क्या था, 20 था, और ये क्या है, जब आप ये घनमूल निकाल लेते हैं तो ये 1 वर्ष के लिए, यानी क्या मिल जाता है, इतने पर इतना ब्याज है। सीधे सीधे समझे तो इतने पर इतना ब्याज है, तब ये इतना बना है ना। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये ब्याज है। तो इतने पर इतना मिला है, इसका मतलब 1/20 गुणता 100। तो कितना हो गया, इसको काट देंगे, 20 पंचा 100, यानी 5% निकल आया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5% जो निकला है, ये क्या निकला है, ये त्रैमासिक दर निकली है। कौन सी दर निकली है, त्रैमासिक दर। और वो पूछ क्या रहा है, मूल दर पूछ रहा है। ये त्रैमासिक, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। इसे क्या है, समझ लेते हैं मूल, यानी इसी को आंसर मान लेते हैं, जबकि ये आंसर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये त्रैमासिक दर है, और इसको मूल दर बनाएंगे। ये कौन सी दर है, त्रैमासिक दर है, ये त्रैमासिक दर है। इसको मूल दर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 1 वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं, 1 वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं, 4 त्रैमासिक होते हैं। तो 4 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो 5 गुणता 4 हो जाएगा। तो 5 चौका कितना हो जाएगा आपका, 20%। ये आपका आंसर होगा। आंसर ये नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। तो ये बात आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से दर कंठस्थ कर लीजिए, पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि जब सीधे सीधे दर आप निकालेंगे, त्रैमासिक या छमाही जो भी निकालेंगे, तो क्या होगा, सीधे सीधे आंसर नहीं आएगा आपका। उतने से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर ये छमाही दर निकालता, यानी अर्धवार्षिक दर निकाला होता, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, 2 से गुणा करना पड़ता। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आया है 5 आया हुआ है, यानी ये जो आया है 5 आया हुआ है, ये आर निकालना है। तो के मतलब त्रैमासिक, तो 3 बटा क्या है, 12 है। 3 चौको 12 देख रहे हैं आप, आर बराबर क्या हुआ, 4 पंचा 20%। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसे बना हुआ है। आप आशा करते हैं आप लोग पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और 4-4 महीने के जो सेट बनता है, अगर इन सभी प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इस क्वेश्चन को पुनः से आपको बता दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आज के बताए गए हैं, आपको किस्त योजना संबंधी क्वेश्चन बताए गए और छमाही और तिमाही संबंधी क्वेश्चन बताए गए, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसे बार बार देखना होगा, 2-3 बार देख करके आप पूरी तरीके से इसे क्लियर कर लीजिएगा। अब आप इसके आगे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और चैनल के साथ आप लोग बने रहें।